तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मिसेस देशपांडे के आगे के एपिसोड्स को, जिसकी आप लोगों ने डिमांड की थी। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप हमारे चैनल पर देख लीजिए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें 1999 का सीन दिखाते हैं, जब एक सुहास नाम का बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ सीमा के रेस्टोरेंट में आया था। तब सीमा देखते है कि सुहास को उसके पापा डांट कर खाना खिला रहे थे, जिससे सुहास डरा हुआ था। ये देख सीमा समझ जाती है कि सुहास के पापा उस पर जुर्म करते हैं। इसलिए जब सुहास अकेला होता है तो सीमा उसे आकर पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो सुहास बताता है कि पापा अच्छे आदमी नहीं हैं, वो मुझे बहुत मारते हैं। साथ ही वो सीमा को अपने जख्म भी दिखाता है, जहाँ पूरी कमर छिली हुई थी। ये देखकर सीमा को बहुत दुख होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा रात को अपनी ब्लैक ड्रेस पहनती है और सुहास के घर जाकर उसी नायलॉन की रस्सी से सुहास के पापा को मार डालती है। फिर वो सुहास के पापा की लाश को शीशे के सामने बैठाती है और लाश अकड़ने तक उसका इंतजार करती है। फिर 2 घंटे बाद वो उस लाश की आंखें खोलकर चली जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये सीमा भी पूरी साइको ही है, जो इतना समय लाश के साथ उसे मारने के बाद भी बैठी रही। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ तेजस किलर की बात करने अरुण के पास आया था। तो अरुण भी कहता है कि हमें सीमा को कुछ दिन और यहाँ रखना पड़ेगा। तब तेजस भी कहता है कि सीमा के बारे में बाकी की टीम को भी बता देना चाहिए, जिसके बाद ये ऐसा ही करते हैं। और अरुण आकर बाकी टीम को बता देता है कि सीमा हमारी किलर को पकड़ने में मदद कर रही है। जो सुनकर पल्लवी हैरान थी, क्योंकि उसने सीमा की पूरी फाइल पढ़ी है। फिर तेजस जो फोन उसे कल रात मिला था उसके बारे में हान्या से पता करने को कहता है। तो हान्या बताती है कि ये ब्लैक मार्केट से खरीदा गया फोन है और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद 12 बजते ही सीमा के लिए किलर का फोन आता है, जिसे तेजस ने पहले से ट्रेस पर लगवा दिया था। फिर सीमा फोन उठाती है तो सामने से किलर कहता है कि आपसे बात करना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। आप मेरी गुरु हैं, इसलिए मुझे अपना शिष्य समझिए। फिर सीमा कहते कि क्या तुम भी मेरी तरह बुरे लोगों को मारते हो? तो वो किलर कहता है हाँ, मैं आपकी तरह हूँ। फिर सीमा पूछती है कि अच्छा, 4 को तो तुमने मार दिया, अब 5वां कौन है? तो किलर कहता है कि वो जल्द ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं 5वां आज ढूंढूंगा। ये कहकर वो फोन काट देता है और हानि आकर बताती है कि हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि उसने कहीं और का VPN यूज किया था। फिर यहाँ सीमा कहती है कि मुझे लगता है कि ये किलर आदमी नहीं बल्कि एक लेडी है और वो अपने किसी पर्सनल कारण की वजह से लोगों को मार रहा है। बस उसके दिमाग में ये गलत धारणा है कि वो इससे समाज का भला कर रहा है। फिर जब अरुण चला जाता है तो तेजस सीमा से आकर कहता है कि आपने होश को इसलिए मरने के लिए कहा था ना, ताकि वो ये बात किसी को ना बताए कि आप मेरी माँ हो। तो सीमा कहती है हाँ, उसे मैंने जेल में तुम्हारे बारे में पता करने को कहा था, तो उसे ये भी पता चल गया कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैंने सीक्रेट को दबाने के लिए उसे मरने को कहा था, क्योंकि वो वैसे भी दुनिया में परेशान था और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारी बदनामी हो। फिर तेजस सीमा को एलेक्स के पास से मिली फोटो देता है और कहता है कि एलेक्स ने उस रात कुछ भी नहीं देखा था कि आपने उसके पापा को मारा है, बल्कि वो तो आपसे मिलना चाहता है। फिर तेजस सीधा एलेक्स को फोन करके कहता है कि मैं तुम्हें माँ से मिलवाऊंगा। ये सुनकर एलेक्स भी खुश हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि तेजस भी अपनी माँ के करीब आ गया है। फिर ऑफिस में तेजस को पल्लवी बताती है कि उस जाइमो नाम की कंपनी से कई लोगों के रिकॉर्ड चेक कर लिए गए, पर कुछ मिला नहीं। इसके बाद तेजस घर आता है और वो तन्वी से भी बताता है कि आज एलेक्स माँ से मिलेगा और वो बहुत खुश है। इधर एलेक्स सीमा से मिलने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी उससे मिलने कोई आता है और एलेक्स ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो उसे जानता हो। फिर एकदम से ये इंसान एलेक्स को भी रस्सी से मार डालता है। असल में यही वो किलर है जो सबको मार रहा था। फिर जब तेजस एलेक्स को ले जाने उसके घर आता है तो देखता है कि एलेक्स मरा पड़ा है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो एलेक्स का फ्यूनरल कर देता है और ये सब वीडियो कॉल के जरिए सीमा को भी दिखाता है, जिससे सीमा भी उदास थी। फिर आज दोपहर में दोबारा से किलर का सीमा पर फोन आता है, जो कहता है कि मैंने 5वां मर्डर कर दिया है। ये सुनकर तो सीमा को भी गुस्सा आता है, पर वो बड़े आराम से बात करती है। फिर सीमा अपनी बातों में किलर को फंसाने लगती है, जिसपे किलर भी कहता है कि मेरी जिंदगी में कोई प्यार देने वाला नहीं है, इसलिए मैं लोगों को मार कर खुश होता हूँ। फिर सीमा सोच के कहती है कि 25 साल से मैंने किसी को नहीं मारा, इसलिए अब मैं फिर से किसी को मारने का अनुभव लेना चाहती हूँ। जिस पर किलर कहता है कि ठीक है, मैं एक और टारगेट देखता हूँ, फिर आपको उस मर्डर में शामिल कर लूंगा। अब फोन करते ही तेजस कहता है कि इससे तो हम किलर तक पहुँच जाएंगे। फिर सीन चेंज होता है और अगले दिन किलर ने एक डेंटिस्ट को अपना टारगेट बना लिया था, जो वीडियो कॉल के जरिए सीमा को भी दिखाने लगता है कि अब आप ये मर्डर आराम से देख पाओगे। तभी वहाँ फेस डिटेक्शन की मदद से तेजस भी उस डेंटिस्ट की शॉप का पता कर लेता है और वो थोड़ी दूर पर थी। तब यहाँ सीमा तो किलर को अपनी बातों में फंसाने लगती है और पूछती है कि तुम मारने के बाद भी इन लोगों की आंखों में ग्लू क्यों लगाते हो, जिस पर किलर कहता है कि
आप तो लाश को अकड़ने का वेट करती थी, फिर आंखें खोलती थी, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए आपके पैटर्न को फॉलो करने के लिए मैं ग्लू लगा देता हूँ। उसी समय मौके का फायदा उठाते हुए तेजस अपनी टीम के साथ उस डेंटिस्ट के क्लिनिक पर जाने लगता है और जैसे ही किलर उस आदमी का गला घोटने लगता है तभी वहाँ तेजस पहुँच जाता है, जिसे देखते ही किलर भागता है और थोड़ा दूर आते ही किलर तेजस के सर पर मारकर बेहोश कर देता है और खुद भाग निकलता है। हालांकि इन्होंने किसी तरह से उस आदमी की जान तो बचा ली थी। इसके बाद तेजस को डॉक्टर के पास होश आता है, जो कहता है कि किलर चाहता तो मेरे सर पर जोर से भी मार सकता था, पर उसने धीरे से ही वार करके मुझे छोड़ दिया। जरूर किलर के दिमाग में कुछ चल रहा होगा। इसके बाद तेजस सीमा को फोन करके बताता है कि मैं सेफ हूँ, और तब सीमा कहती है कि जब वो किलर मुझे लाइव पर मर्डर दिखा रहा था ना, तो वो एक गाना गुनगुना रहा था। वही गाना मैंने तब गाया था जब मैंने सुहास के पापा को मार डाला था। कहीं उस रात किलर ने ये सब देख तो नहीं लिया, इसलिए मुझे लगता है कि ये काम सुहास का हो सकता है, जिसने उस रात मुझे मर्डर करते हुए देख लिया होगा। अब यहाँ से तेजस सुहास का पता करके सीधा सुहास की माँ के पास आता है, जो एक वृद्धाश्रम में रहती हैं। असल में सुहास उन्हें वहाँ छोड़कर चला गया था और उसकी माँ को भूलने की बीमारी है। फिर जैसे तेजस उनसे मिलता है तो माँ को लगता है कि ये सुहास आया है, इसलिए वो कहते कि बेटा तू गुड़िया से मत खेला कर, तेरे पापा को यही बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो तुझे मारते थे। तो बाकी लड़कियों की तरह क्यों रहता है, जब देखो मेकअप करता रहता है। ये सुनकर तेजस चला जाता है। फिर वो उसी आदमी के पास आता है जिसे किलर ने मारने की कोशिश की थी। तो वो आदमी बताता है कि वो किलर एक लड़की है। वो कहता है कि मैं उस लड़की से एक बार बार में मिला था, हम दोनों ने प्यार भरी बातें करी और फिर मैं उसे अपने रूम पर ले आया। तब हमने किस की और जैसे ही हम कुछ और करने वाले थे तभी मुझे महसूस हुआ कि उसके बॉडी पार्ट्स थोड़े अलग हैं और मैं समझ गया कि उसने सर्जरी कराई है। इसलिए मैंने उसे वहाँ से जाने को कह दिया था, क्योंकि वो पहले एक लड़का थी और सर्जरी होने के बाद लड़की बनी थी। उसका नाम शेफाली है। फिर ये लोग सीमा के पास आकर उसे ये बात बताते हैं और तेजस कहता है कि ये सब सुहास ही कर रहा है, क्योंकि उसकी माँ से पता चला कि उसे मेकअप करने का बहुत शौक था और इसीलिए उसके पापा उसे मारते थे। फिर बाद में सुहास पूरी तरह लड़की बन गया और असली प्यार की तलाश में घूमने लगा। तब सीमा कहती है कि उसकी बातों से लगता ही था कि वो हमेशा प्यार मांगती रही और मुझे लगता है कि जब उसे प्यार नहीं मिला तो वो ऐसे ही लोगों को मारने लगी। तभी किलर वाले फोन पर सीमा के लिए फिर से फोन आता है। तो इस बार सीमा कहती है कि सुहास तुम कैसे हो, जिस पर सुहास कहता है कि तुम मेरे बारे में जान गए, और वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, जो पुलिस मेरे पीछे आ गई। तब सीमा कहती है कि तुम ऐसे किसी को मारो मत जिसकी कोई गलती ही ना हो, क्योंकि मुझे ऐसे सनकी किलर पसंद नहीं है। जिस पर सुहास कहता है कि मैंने आपके लिए आज तक बहुत कुछ किया है, मैं ही हूँ जिसके कारण आपकी फैमिली एक हो पाई है, पर आप मुझसे ही बात करने को मना कर रही हैं। अब आपने मुझे गुस्सा दिला दिया है तो अब आपके बेटे की खुशियाँ मैं छीन लूंगी। ये कहकर सुहास फोन काट देता है। अब सीमा सोचने लगती है कि सुहास ने तेजस के लिए क्या क्या किया होगा। तब तेजस भी यही सोच रहा था कि आखिर ये है कौन जो मुझे जानता है और मेरी खुशियाँ छीन सकता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम सुहास को देखते हैं, जो अपने पापा के मरने के बाद खुशी से अपना मेकअप करके आता है। फिर जब सुहास को पता चलता है कि सीमा की मौत हो गई है तो वो बहुत रोता है, जिसके कुछ दिनों बाद सुहास बड़ा होते ही अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है और खुद घर वगैरह बेचकर अपना सेक्स चेंज कराकर लड़की बन जाता है, जो उसे बचपन से ही बनना था। फिर हम देखते हैं कि यह सुहास कोई और नहीं बल्कि दिव्या ही है, तन्वी की दोस्त, और वही अब तक ये सारे मर्डर कर रही थी। इधर तेजस भी तन्वी को फोन करने लगता है कि तुम सेफ रहना, पर उसके घर दिव्या आ जाती है, जो तन्वी को किडनैप करके अपने साथ ले जा लेती है। और ये सब आवाज तेजस फोन पर सुन रहा था, जिसके बाद तेजस बाकी ऑफिसर्स को दिव्या के घर भेजता है तहकीकात के लिए, पर इन्हें कुछ नहीं मिलता। इधर तन्वी को होश आता है तो उसके सामने दिव्या बैठी थी। तब तन्वी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम कोई किलर हो, पर यह दिव्या उसका मुंह बंद कर देती है। फिर दिव्या सीमा को फोन करके कहती है कि मैंने तुम्हारे परिवार को उजाड़ना शुरू कर दिया है, जिस पर सीमा कहती है कि तुम ऐसा मत करो, तुम मुझसे मिलना चाहती थी ना, तो क्यों ना हम मिल लें, बस उसके बदले तुम्हें तन्वी को छोड़ना पड़ेगा। इस पर दिव्या मान जाती है और वो एक मॉल का एड्रेस बताती है कि वहीं आ जाओ। तब तेजस कहता है कि वो दिव्या साइको है जो आपको मार सकती है, पर सीमा कहती है कि तन्वी को बचाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। तब इसकी परमिशन अरुण भी दे देता है। हालांकि यहाँ पल्लवी को लग रहा था कि सीमा दिव्या से मिली हुई है, पर तन्वी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जिसके बाद तेजस अपनी टीम के साथ मॉल पहुँचता है और वहाँ दिव्या कॉल करके सीमा को फोन देने को कहती है। साथ ही वो तेजस से कहती
कहती है कि कोई सीमा के पीछे ना आए वरना तन्वी मारी जाएगी। तब तेजस अपने ऑफिसर को चुपचाप सीमा के पीछे लगा देता है, पर दिव्या एक कदम आगे थी, जो सीमा को इधर उधर के रास्ते से अपने पास बुलाती है और फिर वो तन्वी को छोड़कर सीमा के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। जिसके बाद ये लोग निकल लेते हैं और तेजस भी इन्हें पकड़ नहीं पाया था। साथ ही दिव्या ने सीमा को ट्रेस करने वाली वॉच भी फेंक दी थी। हालांकि यहाँ तन्वी को देखकर तेजस की जान में जान आती है। फिर हम देखते हैं कि दिव्या सीमा को वहीं लेकर आई है जहाँ उसने तन्वी को रखा था, और यहाँ तन्वी तेजस को बता रही थी कि ये जाइलो कौन सी कंपनी है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में दिव्या ने मुझे रखा था वहाँ जाइलो कंपनी के बॉक्सेस पड़े थे। तब तेजस तुरंत थानिया से कहता है कि जाइलो कंपनी के सारे पुराने ऑफिस का पता करो। फिर यहाँ दिव्या सीमा से कहती है कि आपको देखकर अच्छा लगा, पर उस समय जब आपके मरने की खबर आई ना, तो मैं सबसे ज्यादा रोई थी, क्योंकि मैं आपको गुरु मानती हूँ। तब सीमा पूछती है कि बताओ आखिर हुआ क्या था, जिस पर दिव्या बताती है कि मैं लड़की बनना चाहती थी, इसलिए मैंने घर बेचकर अपनी सर्जरी करा ली। फिर मुझे जाइलो कंपनी में जॉब मिल गई, जहां मेरे नए नए दोस्त बने और एक बेस्ट फ्रेंड भी बनी तन्वी। वहीं कंपनी में मुझे सुनील नाम के लड़के से प्यार हुआ। फिर एक दिन किस्मत से मेरी कंपनी को ही सारे केस डिजिटाइज करने का मौका मिला और आपकी फाइल भी मेरे हाथ में आ गई। तब मुझे पता चला कि आप तो जिंदा हैं, वो भी हैदराबाद की जेल में। तब मैं आपसे मिलने वहाँ गई थी, पर आप तो किसी से मिलती भी नहीं थी, इसलिए मैंने एक वार्डन को पैसा खिलाकर दोस्ती करी, तो उसने मुझे बताया कि आपकी हाल ही में काउंसलिंग हुई थी, इसलिए मुझे आपके काउंसलिंग की फाइल मिल गई थी, जिससे मुझे आपके बारे में और जानने का मौका मिला। अब आगे दिव्या कहती है कि मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं आपकी जगह रहकर आपके परिवार को खुश रखूंगी, इसलिए मैंने किसी तरह पहले नाना और तेजस से दोस्ती बढ़ाई। फिर मैंने तन्वी को तेजस से मिलाया, जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली और मैं इस परिवार का हिस्सा बन गई। इधर दिव्या के बारे में तेजस भी पता कर रहा था और हानिया बताते कि जाइलो कंपनी में दिव्या और सुनील के चक्कर के बारे में सब जानते थे। पर फिर एक बार सुनील का मर्डर हो गया और यही दिव्या का पहला मर्डर था, जिसकी लाश कुएं में मिली। यहाँ दिव्या भी सीमा को बताती है कि सुनील से मेरा रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था। फिर एक रात हम रूम पर गए और वहाँ मैंने सुनील को एक सच बता दिया कि मैं पहले लड़का थी। ये सुनते सुनील ने मुझे मारना शुरू कर दिया कि मैंने उसे धोखा दिया है, और हम एज अ ऑडियंस वो सीन देख भी पाते हैं जहाँ सुनील ने बुरी तरह से दिव्या को मारा था। अब प्रेजेंट में दिव्या बताती है कि सुनील की मार से मेरी पूरी सर्जरी खराब हो गई और मैं काफी समय तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, पर फिर मैंने आपके बारे में सोचा और बदला लेने की ठान ली, जिसके बाद सबसे पहले मैंने सुनील को मारकर उसे कुएं में फेंक दिया, बिल्कुल आपके पहले मर्डर की तरह। और फिर मैंने हर उस इंसान को मारा जिसने मुझे रिजेक्ट किया था। फिर ये सब जानकर सीमा कहती है कि मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए। वहीं हम देखते हैं कि तेजस को दिव्या की लोकेशन के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उसे पकड़ने आ जाता है। तब दिव्या तो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तेजस उसके कंधे पर गोली मार देता है। वहीं हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर सीमा वहाँ से निकल लेती है, जिसके बाद दिव्या को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहीं सब लोग सीमा को ढूंढ रहे थे। तब तेजस दिव्या से पूछता है कि वो कहाँ गई, तो दिव्या कहती है कि वो अपना बदला लेने गई हैं, क्योंकि उनकी एक फाइल सिर्फ मैंने पढ़ी थी काउंसलिंग वाली, जिसमें उनका राज दफन है और इसलिए वो बुरे लोगों को मारा करती हैं, क्योंकि वो पुराना जख्म आज भी बर्दाश्त कर रही हैं। फिर तेजस यहाँ से सीधा दिव्या के घर जाता है, जहाँ एक जगह पर सीमा की काउंसलिंग वाली फाइल पड़ी थी और वो उसे पढ़ने लगता है। वहीं यहाँ सीमा आज अपने पापा से मिलने आई थी। तब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं। असल में सीमा जब छोटी थी तब उसके पापा उसे अपने रूम में ले गए थे, जहाँ उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया और सीमा को समझ भी नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जिसके बाद सीमा की माँ ने जब उसके पापा को सुनाना शुरू किया तो गुस्से में उन्होंने सीमा की माँ को भी उसी के सामने मार दिया और उसी दिन से सीमा एकदम ट्रोमा में चुप हो गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ अपनी बेटी को देखकर उसके पापा डर रहे थे। सीमा कहती है कि मैं तो सब कुछ भूल गई थी, पर उस काउंसलिंग से मुझे सब याद आ गया और मैं जेल से सिर्फ तुम्हें मारने निकली हूँ। इस पर उसके पापा कहते हैं कि उस समय मैं बहक गया था, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। तभी सीमा अपने पापा को मारने वाली होती है, लेकिन वहाँ तेजस आ जाता है, जिसे सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए वो अब अपने नाना को मारना चाहता था। तब तेजस को सीमा रोकती है कि तुम इसे मत मारो, ये मेरे हाथों मरना चाहिए। ये सुनकर तेजस माँ के गले लगकर रोने लगता है। तभी उसके नाना जाकर छत से कूद जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो गई थी और ये केस इसी तरह बंद हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमा को वापस हैदराबाद की जेल में भेज रहे हैं, क्योंकि सीमा का बदला भी पूरा हुआ और किलर भी पकड़ा गया। तब यहाँ अरुण को सीमा धन्यवाद कहती है कि उसका बेटा उससे मिल पाया और ये लोग जाने लगते हैं। तभी आधे रास्ते में तेजस की कार कहीं गायब हो जाती है और वहाँ ओमकार अपनी टीम के साथ आकर देखता है तो तेजस कार में बंधा पड़ा था, जो ओमकार से कहता है कि वो सीमा ने मेरी बंदूक छीनी और मुझे बांध कर कहीं फरार हो गई, इसलिए जाकर उसे ढूंढो। वहीं हम सीमा को देखते हैं जो बस से कहीं जा रही थी। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है।